जो लड़का किसी लड़की से 10 घंटा बात कर लिया, वो लड़की उस लड़के से दोबारा शादी नहीं करती है, जान जाती है कि पीसी है ये। इतने पढ़े लिखे लोग आरएसएस में हैं, उनका बिहेवियर देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारा कौन सा खेत कब्जा किया राहुल गांधी के, हम उनको गाली देते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से संबोधन किया, कहा कोचिंग फ्री करवा देंगे। कोचिंग फ्री कर रहे हैं मोदी जी, और 1 करोड़ लोगों को एआई का कोचिंग। हम बड़ी अच्छी बात, सरकार के इस कदम के लिए ताली बजाई जाए। इस्लाम इतना प्यारा धर्म है, मुसलमानों ने बदनाम कर रखा है। इस्लाम की जो बदनामी है वो कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है। किसी की क्या मजाल, किसी की क्या मजाल। जिस क्लास के 50 में से 35 बच्चे आईएएस हो जाएंगे, वो क्लास का तो नाम हो जाएगा ना। सिखिज्म इतना प्यारा धर्म है, ईसाईयत इतना प्यारा धर्म है। कौन सा धर्म है जो बुरा है? साहब हमसे कहे हमारे सनातन से बढ़िया कोई नहीं। हमने कहा कन्फ्यूशियस को जानते हो गए, एक्विनॉक्स का नाम सुना है, सोक्रेट्स को पढ़े हो, अरिस्टोटल को जानते हो, लेवाइस के नीचे पटरा वाला कच्छा पहने हो, तो चिल्ला रहे हो सनातन बहुत अच्छा, सनातन बहुत अच्छा है। तो किसी और के बारे में जानते हो कि कंपेयर कर पा रहे हो कि भाई ऐसे ही हवा उड़े जा रहे हो? कहने की जरूरत ही नहीं। युवा अवस्था में आप बहुत सारे लोग, काम का विचार उठा, तुरंत बॉडी को पता चल गया कि काम का विचार उठा, सेक्स ऑर्गन तुरंत एक्टिव हो गया। सोचिए विचार की ताकत, एक विचार की ताकत, एक काम का भाव आपके सेक्स ऑर्गन को एक्टिव कर दे रहा है, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि विचार में इतनी ताकत है। विचार से भाव पैदा होता है। लड़का हमारा नहीं पढ़ता है तो महाराज जी क्या करें? महाराज हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनती तो महाराज जी उमा का कहने में। महाराज जी फैमिली काउंसलर हैं, शिशुपाल का जो होना है वो तो होगा ही। महाभारत में किसी अर्जुन के पीछे खड़े हो जाओ, तुम्हारे गली कुत्ता तुमको दौड़ा लिया, तुम पेड़ पे चढ़ गए, गिर पड़े पेड़ से, फिर पैर टूट गया, और बातें करते हो तुम बाहुबलियों वाली हैं। बातें तुम बाहुबलियों वाली करते हो। भाई जब 5 जान ने मुझे अपने शो में बुलाया, कॉन्क्लेव में बुलाया, तो लोगों ने मुझसे कहा अवध ओझा मत जाना, आरएसएस वाले हैं। अरे मैंने कहा आरएसएस वाले हमारे देश के हैं, हमारे देश के नहीं है। आरएसएस वाले हैं तो क्या हुआ, हमारे देश के भाई है हमारे। उनका विचार कुछ हमसे अलग होगा, मेरा विचार कुछ उनसे अलग है, क्या दिक्कत है? हम दुश्मन थोड़ी हैं। वहां पहुंचा, देखा कुछ लोग एकदम ताव में बैठे हुए हैं, सपने तुम्हारे बहुत बड़े हैं, ये कट डालूंगा, फाट डालूंगा, मंगोलिया पे कब्जा कर लूंगा। अच्छा, और कुकुर दौड़ा लिया, पेड़ पे चढ़ गए और गिर पड़े, टांग टूट गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से संबोधन किया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने, कहा कोचिंग फ्री करवा देंगे। मोदी जी एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया कर दिया, कोचिंग खत्म हो जाए, फ्री काहे कर रहे हैं? मोदी जी एजुकेशन सिस्टम इतनी बढ़िया कर दीजिए कि कोचिंग कम हो जाए, स्कूल अच्छे हो जाए। आपका कदम स्वागत योग्य है। मैंने आईएएनएस को भी कहा कि आपका कदम स्वागत योग्य है, आप फ्री कोचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी ताली बजाता हूं मैं इस बात पे। बड़ा अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात, आपका कदम स्वागत योग्य, मोदी जी का कदम स्वागत योग्य, ताली बजा रहा हूं भाई। कोचिंग फ्री कर रहे हैं मोदी जी, और 1 करोड़ लोगों को एआई का कोचिंग। हम बड़ी अच्छी बात, सरकार के इस कदम के लिए ताली बजाई जानी। लेकिन मोदी जी आप शिक्षा सही कर दो ना, आप शिक्षा व्यवस्था ऐसा बनाओ, टीचरों का रिक्रूटमेंट आईएएस से भी अच्छा कर दो। आप जितनी सुविधा एक आईएएस ऑफिसर को है, उससे 10 गुनी सुविधा टीचरों के लिए कर दो। देश के बेस्ट ब्रेन टीचर बनने लगेंगे। जब देश के बेस्ट ब्रेन टीचर बनने लगेंगे, शिक्षा उच्च हो जाएगी, शिक्षा उच्च हो जाएगी, भारत के लौंडों को, लड़कों को, बच्चों को नोबेल प्राइज मिलने लगेगा, देश अपने आप महान हो जाएगा। वो आईआईटी का लड़का है, वो क्यों गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनेगा? वो जानता है मैं आईआईटी कानपुर का लड़का, तुम मुझे पोलियो ड्रॉप पिलाने में लगा दोगे, तुम मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगा दोगे, मैं जनगणना कराने चला जाऊंगा, विधायक मुझे डांटेगा। विधायक की औकात है किसी टीचर को डांट देगा? कि सांसद की औकात है किसी टीचर को डांट देगा? किस विधायक और सांसद की औकात है जो किसी टीचर को डांट देगा? और चाणक्य जैसा टीचर होगा, नेस्तनाबूद कर देगा। स्त्री चली गई, तुमने कहा बहुत अच्छा, जा रही हो, जाओ, नेक्स्ट। दूसरा पुरुष चला गया, जाओ, दूसरा। भाई आज अवैध संबंधों को लेकर लोग बहुत परेशान, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको पता चल जाए, आपकी पत्नी, आपका पति, अगर आपको पता चल गया, क्या जरूरत है अपनी जिंदगी तबाह करने की? आप दोनों लोग बैठ जाइए, एक दूसरे से कहिए कि भैया 2-4 साल साथ रहे, बड़ा मजा आया, और ठीक है बताओ 150 रुपया हमारा बन रहा हो तो हमें दे दो, तुम्हारा बन रहा हो तो हम तुम्हें दे दें, और फिर हम विदा होते हैं। और प्यार से विदा होइए, और कि क्या पता कभी फिर जिंदगी में जरूरत पड़ जाए एक दूसरे की। लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मुकदमा दायर कर रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं। मैं भी पांजन के शो में गया था, आरएसएस का समाचार पत्र है पांजन, बड़ा हल्ला मचा। आरएसएस के बहुत सारे लोग नाराज थे, ओझा को क्यों बुलाया, ओझा को क्यों बुलाया? भैया दुश्मन हो तुम्हारा। इतने पढ़े लिखे लोग आरएसएस में हैं, उनका बिहेवियर देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे। लेकिन वहां बड़ा मजा आया, पांजन के लोगों के साथ में बैठा। आपने शायद शो देखा ही होगा, वीडियो उन्होंने डाली है। उन्होंने भी हमसे नहीं कहा कि ओझा जी आप मोदी जी की तारीफ कर दीजिए, भाजपा की कर दीजिए, उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना बोलिए, कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। ऐसे अगर हर
आदमी हो जाए, लेफ्ट के मंच पे आरएसएस का आदमी बैठा है, आरएसएस के मंच पे लेफ्ट का आदमी बैठा है, संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, कुछ आप अच्छा कहोगे, कुछ हम अच्छा कहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। आरएसएस वालों ने मुझसे कहा, पांचजन वालों ने मुझसे कहा कि साहब गाली दे रहे लोग हमको, क्यों अवध ओझा को बुलाया, अवध ओझा को क्यों बुलाया, आम आदमी पार्टी का आदमी है, भारतीय नहीं हूं, हिंदुस्तानी नहीं हूं, इतने गोटे सोच के हो। उसमें हमारी बहन जी जो ले रही थी कॉन्क्लेव, तो हमने उन्होंने पूछा हमसे कि क्या चाहिए ओझा जी, आप कैसी राजनीति भारत में देखते हैं। मैंने कहा तानाशाही। और वास्तविकता में मैं अब परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कम से कम 10 साल इस देश को सशक्त तानाशाही में रहना चाहिए। अब संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, उससे बहुत दूर चला गया है ये देश। अब इस देश को माओ जेडोंग चाहिए, माओ जेडोंग, 100 फ्लावर रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन, इसको माओ जेडोंग चाहिए। और भगवान न करे कि, हालांकि भगवान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं, हो सकता खेल खेल देता है। तो परमात्मा से डेली सुबह उठ के मैं एक ही बात कहता हूं, मैं कहता हूं देखो परमात्मा, अव्वल तो तुम ऐसा करोगे नहीं, लेकिन पता नहीं, हो सकता तुम्हारा मूड बन जाए और हमको सत्ता में बैठा दो। तो अगर मैं सत्ता में बैठ गया तो ये संविधान, ये संसद, ये सब बंद कर दूंगा मैं। 10 साल एक कठोर तानाशाही इस देश पे, सिर्फ देश की बात होगी बस, और कुछ भी नहीं। तो बोली कि नहीं, हम तानाशाही नहीं चाहते, हम माओ नहीं चाहते, हम स्टालिन नहीं चाहते, हम तो राम राज्य चाहते हैं। बिल्कुल बहन जी, हम भी चाहते हैं राम राज्य, पर उस राम राज्य में अगर राम के मंदिर में ही चोरी हो जाए तो हम सब, राम राज्य में राम का मंदिर तो सुरक्षित रहे। उस राम राज्य में लड़के कैसे होने चाहिए, लव कुश की तरह होने चाहिए। राम राज्य हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये वाला राम राज्य चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम राम के मंदिर में चोरी ना हो। मुझे बड़ा आश्चर्य था, मैं सोचता था कि आरएसएस के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कम से कम वो स्वागत करें कि बताओ एक आदमी है जो इतनी साहस किया है कि हमारे मंच पर आकर बैठा है। लेकिन मैं तब पर भी कहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा समर्थन किया, बड़े प्यार से बैठे, सुना उन्होंने। एक आध लोग थोड़ा सा गुस्सा हो गए, एक साहब आए, बोले कि आप इलाहाबाद मत कहिए, आप प्रयागराज कहिए। हमने कहा ठीक है साहब, प्रयागराज ही कह देंगे। तो उनको 4-5 बार कहा कि चाचा मैं प्रयागराज से हूँ। अब संवाद पे बुलाए हो तो हम तो चाहे तो राहुल गांधी जी को गाली दे दे, क्यों दे दे? हमारा कौन सा खेत कब्जा किया राहुल गांधी के, हम उनको गाली दे दे, क्यों दे दे? अरविंद केजरीवाल को गाली दे दे, क्यों दे दे? क्या बिगाड़े मेरा? संवाद का गाली देने से क्या लेना देना? पाकिस्तान को गाली दे दे, क्यों? पाकिस्तान की तरफ देखना बंद कर दो, क्योंकि भिखमंगे की तरफ देखोगे भिखमंगे हो जाओगे। चाइना की तरफ देखो, उसके विकास की तरफ देखो, उसकी डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था, सामाजिक दशा, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, उसकी तरफ देखो। तुम्हारे अगल बगल मोहल्ले में कोई चाइना गया हो तो उससे पूछो कि भैया वहां के शहर कैसे हैं। 250 किलोमीटर की शहर की दूरी 50 मिनट में पूरी होती है बुलेट ट्रेन से, और तुमको वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोगों को भी मैं कहूंगा कि आप भी अपनी सियासत ठीक करिए। मैं पाकिस्तान की जमहूरियत से भी कहूंगा कि आप भी अपनी सियासत ठीक करिए, आप भी अपने यहाँ क्रांति करिए, कहिए बंद करो धर्म का हंगामा। और धर्म आप थोड़ी बहुत बातें हमसे सीख लीजिए, काम का चिंतन, सेक्स का चिंतन। 10-10 घंटा लोग फोन पे बतिया रहे हैं, 10-10 घंटा, 10-10 घंटा, पता ही नहीं चल पा रहा उनको कि मैं 10 घंटा फोन पे बात कर रहा हूँ। लड़की भी जानती है कि बे हमें तो वैसे भी मजा आ रहा है, हम तो शादी करके चले ही जाएंगे, तुम निकम्मे भीख मांगोगे। जो लड़का किसी लड़की से 10 घंटा बात कर लिया, वो लड़की उस लड़के से दोबारा शादी नहीं करती है। जान जाती है कि पीसी है ये, वो जान जाती है कि ये पीसी है, प्रचंड चूतिया, छोटा मोटा नहीं। जो लड़के 10 घंटा लड़की इस फोन पे बात करते हैं, खाना खा ली कि नहीं, एवोकाडो टोस्ट खाया करो, एंड आई टेल यू, अब तुम्हारी आंखें, ओ माय गॉड, भगवान ने कितने प्यार से बनाई होंगी। ऐसे बात कर करके 10-10 घंटा, जिसने 10 घंटा स्त्री से बात कर लिया, तो स्त्री को कुछ चीजें हैं जो आप बच के रहिए। जैसे स्त्री को आपने बहुत शराफत दिखाना शुरू कर दिया, हम जी सिगरेट नहीं पीते जी, हम झूठ नहीं बोलते जी, हम ये नहीं करते। कुछ चीजें अगर आपने स्त्री के सामने किया तो समझ जाती कि पीसी है। आशुतोष राणा जी ने चूतिया के 8 प्रकार बताए हैं। आशुतोष राणा जी ने 8 प्रकार, कर्म चूतिया, चटक चूतिया, फलाना करके उन्होंने 8 प्रकार बताए। एक 9वां प्रकार भी है, प्रचंड चूतिया, मतलब उसके बाद कोई श्रेणी है ही नहीं। तो जब 4 तत्व स्त्री देखती है पुरुष में, पहला 10 घंटा बात कर रहा है, प्लीज फोन मत काटना, प्लीज फोन मत काटना, प्लीज फोन मत काटना, समझ जाती पीसी है। हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, समझ जाती है पीसी है। 4 बजे बुलाई, 2 बजे आके पार्क में बैठे हो, समझ जाती है पीसी है। उसके लिए अपना जीवन बदल लेते हो, समझ जाती है। मुसाफिर कैफे देखो, मुसाफिर कैफे में बड़ी प्यारी सीरीज है, देखनी चाहिए, बहुत प्यारी। मुसाफिर कैफे में विक्रांत मैसी सुधा से कहता है कि मैं अपने आप को, अपने सपने को बदल रहा हूं तुम्हारे लिए। बस वही समझ जाती कि चूतिया है, तो प्रचंड चूतिया है, छोड़ देती। अगर उससे विक्रांत मैसी कहता कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठीक है, तुम जाओ, मुंबई जा रही हो, जाओ, मैं भी अपना मुसाफिर कैफे खोलने जा रहा हूँ, वो रिश्ते चल जाते हैं। ये लड़की जान जाती है, 4-5 चीजें हैं जिसमें स्त्रियां जान जाती कि पीसी है। आशुतोष राणा जी ने 8 कैटेगरी बताई है चूतिया, एक छोड़ दिया था उन्होंने, पीसी।
सोना बाबू करते घूम रहे हैं। तो बाबूजी आप भेज दिए दिल्ली, ठीक है, बहुत अच्छा। 1 साल का 2.5 लाख रुपया फीस, बहुत अच्छा। 70,000 NCERT का, बहुत अच्छा। 50,000 टेस्ट सीरीज का, बहुत अच्छा। 30,000 क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का, बहुत अच्छा। टुकड़े में पैसा लेते हैं 5 लाख रुपया, आपको पता ही नहीं चलता। पतंजलि 2 लाख रुपया ले रही है 2 साल का, सारा कोर्स दे रही, उसी 2 लाख रुपए। अब वहां बच्चा आपका गया दिल्ली, बिटिया आपकी दिल्ली गई, हफ्ते भर बाद पता चला कि भाई इतनी पढ़ाई कैसे होगी, क्लास के बाद कोई है ही नहीं उनका, अनाथ है वो क्लास के बाद। तो नशेड़ी हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिए, आप और नाराज और दुखी कि इसलिए नहीं भेजा था। ठीक है चाचा, बढ़िया है, तुम नहीं भेजे थे इसलिए, वो तो ठीक है, करे क्या बेचारे, जब कोई अनुशासन रखने वाला है ही नहीं। आज क्या हो रहा है दिल्ली में, वही लड़का लड़की पहुंची, 1 महीना पढ़ाई किए, अब कोप अप ही नहीं हो पा रहा है।